डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक आज पंजाब में इंतखाबात होने थे जो ना हो सके हैं। कल इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में एक अहम केस की समाअत होगी। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या ये अमल दरामद ना होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई सख्त फैसला मुतवक्के है या उम्मीद है? कल जो है वो इस्लामाबाद में हंगामा रही है, फसाद है, झगड़े हैं। ठीक। अ, या ना हो, अल्लाह करे, लेकिन सूरत हाल यहाँ पे हद दर्जा बिगड़ गई है इस्लामाबाद में। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, यानी जिसके मुताबिक आज इलेक्शंस होने थे पंजाब होने थे और नहीं हुए, जी। तो इसके ऊपर कल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब 11 बजे सुबह जी। अपनी समाअत का आगाज़ करेंगे। जी। और जब वो आगाज़ करेंगे तो उस वक्त यहाँ पे जो मेरी इंतज़ामिया से बात हुई है, यहाँ पे इस्लामाबाद और पंजाब और बाकी जगहों से जो एक एस्टिमेट आ रहा है, उन पार्टीज़ का भी, लेकिन पार्टी से हट के भी जो बात यहाँ पे है, इस ग्राउंड पे सूरत हाल है, वो ये है कि कम से कम एक महदूद अंदाज़ा ये है कि कोई 50,000 से 1 लाख आदमी कल इस्लामाबाद में हो सकता है। और उसकी वजह यह है कि जो ज़िले और ज़िले और तहसील की सतह पे यहाँ पे जो मुख्तलिफ जमातें हैं, उन्होंने अपने कारकुनों से कहा कि आप पहुँच जाएं। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो उनकी भरपूर यहाँ पे जो उनकी जमात के लोग हैं, वो सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब, और उनके जो गार्ड्स हैं, उनकी बहुत बड़ी तादाद ऑलरेडी इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद है। अब ये यहाँ पर भी जो खबर चल रही थी कि वज़रा ने जाके मौलाना फजलुर रहमान साहब को बताने की कोशिश की कि आप इसको डी चौक तक महदूद रखें, इसको आप आगे ना लेके जाएं, यानी सुप्रीम कोर्ट तक ना लेके जाएं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बात ऐसा नहीं होगा। अल्टीमेटली यहाँ पे जो क्राउड आएगा, अच्छा, मरीम नवाज साहबा पहुँच गई इस्लामाबाद, और वो उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने और मरीम नवाज साहबा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तमाम बाकी जो जमातें हैं, उनका है कि भरपूर, यानी ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंटेरियंस या नहीं, कारकुन लेवल तक। और वो डी चौक पर तो तवज्जो है सबकी, लेकिन मेरी जो इनके कायदीन से बात हुई है तो वो इसको डी चौक से आगे ले जाएंगे, यानी इसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे, इस पूरे मजमे को, जो उनके कारकुन हैं और पूरे मुल्क से आ रहे हैं। जो हदायतनामा जारी हुआ है, जो मैंने देखा है, वो ये है कि अपने साथ ज़्यादा दिनों का जो है वो खाने पीने का सामान रखा जाए। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक मुजाहरा नहीं है, बल्कि एक धरने की सूरत इख्तियार करने जा रहा है। और उसमें जाहिर है कि कल जब अभी डिस्कशन हो रहा है, चूँकि मेरी जो इतलात हैं वो ये कि हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के दरमियान डिस्कशन हो रहा है, लेकिन पार्लियामेंट का सेशन और साथ ही सुप्रीम कोर्ट और साथ ही बाहरी मजमा और साथ ही उमर अता बंदयाल साहब ने फैसला सुनाना है। अच्छा, फैसला वो सुनाएंगे तो वो जाहिर है कि जो हुकूमत का ये कहना है कि एकदम तो वो तौहीन अदालत नहीं करेंगे, तो उसका एक प्रोसेस अगर वो स्टार को इशारा भी देते हैं कि ये बताइए, मिसाल के तौर पे जो उन्होंने मांगे थे 8 मई को शायद या 2 मई को कि वो जमा करवा दें मिनट्स, वो जमा नहीं हुए, कौमी असम्बली के वो मिनट्स जमा नहीं हुए। तो अगर वो फ़र्ज़ करें कि
कुछ भी ऐसा कहते हैं कि जी मिनट्स क्यों नहीं जमा करवाए गए, तो उसके बाद ये होगा कि ये जो मुजाहिरीन हैं ये फिर आगे बढ़ना शुरू करेंगे। और इसमें दो मनाज़िर हम देख सकते हैं। एक मंजर तो ये देख सकते हैं कि जो ज़ाहिर है कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हैं, और राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसलिए आ गई है कि वो लॉ एंड ऑर्डर भी उनके अंडर में है, और साथ ही वो पार्टी, अगर मरीम नवाज़ कहती हैं कि आगे बढ़ें तो वो क्या करेंगे। वो पंजाब के सदर भी हैं, और तो अल्टीमेटली जो है यहाँ पर इस तरह से कल कोई सूरत हाल बनने जा रही है कि हुकूमत ही अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ कर रही है। लेकिन ये, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये 1997 है। ये 1997 से मामला बढ़ भी सकता है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। 1997 में तो ये हुआ क्योंकि क्राउड होगा तो वो फिर क्राउड शायद किसी के हाथ में ना आए और मुख्तलिफ जमातों का होगा। अब देखिए ना, जब यहाँ पे ताहिरुल कादरी साहब और इमरान खान साहब आए थे, ताहिरुल कादरी साहब जो पहले आए थे तो अकेले, तो वो उस क्राउड को संभालना या उनसे बात करना जो है वो आसान इसलिए था कि ताहिरुल कादरी साहब से बात हो रही थी। जब इमरान खान साहब ने ज्वाइन कर लिया था तो फिर उसके बाद ये हो गया था कि इमरान खान साहब से बात की जाए कि ताहिरुल कादरी साहब से बात की जाए, फिर आपस का मशवरा होता था, फिर वो दोनों बात नहीं करते थे, फिर दरमियान में जो है वो मुख्तलिफ शख्सियात जाती थी, तो फिर वो अल्टीमेटली हो गया था कि एक मरहले पे तारुल कादरी साहब चले गए थे। अच्छा, यहां ऐसा नहीं है, यहां इस किस्म का कोई किस्सा नहीं है कि एक पार्टी चली जाएगी दूसरी बैठी रहेगी। मौलाना साहब मुकम्मल शो ऑफ स्ट्रेंथ अपना करने जा रहे हैं, और वो जो है वो साथ ही इसमें यहां पे ये होगा कि ज्यादा कौन जो है वो अदालतों के खिलाफ स्टांस लेता है। वो अदालतें, वो क्योंकि उनका मौक़िफ़ ये है कि हमें नवाज शरीफ के साथ जो ज्यादती हुई, जो इमरान खान को फेवर दी गई, जो ये खसूसी ट्रीटमेंट हुआ, जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप आइए तशरीफ लाइए, आपको देख के बड़ी खुशी हुई, ये जो बेंच बन रहे हैं 3, ये मामला शायद बेंचों से आगे चला जाए। ठीक, ये मामला, ये वो 3 रुकनी या 5 रुकनी, क्योंकि एक दफ़ा जब वो शुरू होता है मामला तो फिर उसमें ये नहीं होता कि ये जज कौन था तो वो जज कौन था तो कौन किस चैम्बर में था तो क्या था। वो ऐसा नहीं होने जा रहा गालिबन अभी तक। एक अफरा तफरी और खलफिशार यहाँ पे हो सकता है, और उसमें जो वकला हैं वो अभी तक जो है वो यानी जो वो वकला जो कि चीफ जस्टिस साहब के साथ खड़े हैं वो तो खड़े हैं अलल ऐलान, जैसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। लेकिन मेरी जो वकला इस पूरे अमल का हिस्सा नहीं, जो कह रहे थे कि फुल कोड बनाया जाए या जो, उनकी तरफ से खामोशी आ रही है। यानी इस वक्त वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि अगर ये मामला खराब हो गया और अदालत पूरी जद में आ गई तो फिर तमाम वकला के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा कि उस वक्त कोई भी वकील ये खड़ा होकर कहे कि जी ये जो कुछ हो रहा है ये ठीक हो रहा है। तो वो शायद वकला सारे जो हैं वो फिर एक हो जाएं। अब इसमें एक तो ये फ्रंट यहां पे खुल गया है, ठीक है। दूसरा जो है वो ये है कि उधर इमरान खान साहब ने जो कल, मैंने इस प्रोग्राम के दौरान, लाइव प्रोग्राम जा रहा था तो मैंने वो स्पीच फिर बाद में सुनी। मैं उस पर तबसरा क्या करूं, बहुत तबसरे हो चुके। मैं उस वक्त तक जो है वो ISPR की प्रेस रिलीज आई थी तो, लेकिन ये कि वो इमरान खान साहब ने भी एक, आप समझें कि वो पूरे के पूरे मंजर को इलेक्शन से कहीं दूर ले गए। इलेक्शन से वो भी दूर ले गए हैं, हुकूमत भी दूर ले गई है। यानी हुकूमत जो है, हुकूमत इत्यादी जमातें, यानी आज 14 गुजर गई है ना, तो 14 तारीख गुजर गई है और 14 तारीख को कोई ना इलेक्शन है, ना इलेक्शन जुलाई में है, ना इलेक्शन कहीं अगस्त में है, मतलब वो किस्सा ही खत्म हो गया कि जब ये बात कह दी गई कि जी दहशत गर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, और खान साहब ने जो बात कल की, उसके बाद तो ऐसा लगा कि जैसे ये तो हमने, मतलब बहुत ही अजब
मतलब जैसे मैंने कहा ना कि मुझे कुछ दिन पहले तक ये था कि शायद ये जज साहबान के अंदर इतनी तलखी नहीं है। अभी तक मेरा अंदाजा था शायद इमरान खान साहब और के दरमियान मामलात किसी हद तक जो है वो मतलब ठीक उनके हो बेहतर सकते हैं। होने की। तो अब यह है कि वो मामलात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे, वो मामलात चले गए बिगाड़ की तरफ।